आज फिर हम आपको अपडेट करेंगे। जो साइक्लोन है बिपरजॉय है वो वाकई में बिफर चुका है इस वक्त, और ऐसा बिफरा है कि हमने कराची में पैदा हुए हैं हम, और आज तक हमने समंदर को इतना बिफरा हुआ कभी नहीं देखा। यानी कि ये क्लिफ्टन का साहिल है और यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यानी कि कोई ये हम बहुत ज़्यादा दो दरिया की साइड नहीं गए हुए। कराची में जो रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये क्लिफ्टन का साहिल कभी भी इतना जोश में नहीं आता, ठंडा रहता है, पानी पीछे होता है यहाँ का। लेकिन ये देख लें पानी कितना चढ़ चुका है। करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, और ये चढ़ा ऐसा है कि ज़मीन खा रहा है ये पानी। यानी कि हमने यहाँ देखा है कि ये जो ज़मीन है ये धंस रही है, ये गल चुकी है। पानी इतना जोर से ज़मीन पर लग रहा है, और इसके ये असरात हैं जो तूफान के वो नज़र आ रहे हैं। जोश में है समंदर इस वक्त, और यानी शदीद किस्म की नज़र आ रही है। और ये देखें लहरें कितनी ताकत के साथ आ रही हैं, और बाकायदा ज़मीन को हमने धंसते हुए देखा है। समंदर को ज़मीन खाते हुए आज हमने आँखों के सामने देखा है। और ये इलाका जिस तरह मैंने आपको बताया क्लिफ्टन का साहिल है। बाकी जो हॉक्स बे है, दो दरिया की पट्टी है, मुबारक विलेज है, और बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं, उनको बंद किया गया है हिफाजती इक़दामात के तहत। लेकिन यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं भाई, लोगों को सब्र नहीं है। लोगों को पता नहीं क्या तूफ़ान के असरात को देखकर उनकी क्या उनको सुकून मिल जाना है। तो यहाँ भी लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ये चाइना पोर्ट के पास का इलाका है जिसे बंद किया गया था आम दिनों में, और यहाँ इतवार बाज़ार भी लगता है। लेकिन मुझे हैरानगी की बात यह है कि पब्लिक यहाँ पे नज़र आ रही है हमें, नौजवान यहाँ पे हमें तस्वीर बनवाते हुए और बड़ा करीब जाते हुए हमें दिख रहे हैं। ये देखें लोग वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे, अगर खुदा ना खास्ता लहरें अचानक बुलंद होती हैं तो क्या होगा फिर। ये तो इतना चढ़ा हुआ है पानी, कौन इसमें कूदेगा, कौन किसी को बचाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई रेस्क्यू इदारे ही नहीं है, यहाँ तो पुलिस भी नहीं है जो लोगों को रोक सके। ये देखें चाइना पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सामने क्रेन्स लगी हुई है और इसके पास हम मौजूद हैं। तो क्लिफ्टन पर पुलिस है, हॉक्स बे पर पुलिस है, तो भाई यहाँ क्यों नहीं है। ये तो आबादी के बिल्कुल साथ का इलाका है। क्लिफ्टन का जो मरकज़ है इलाका, उसके पास का ये साहिल है, और वहाँ ये आलम है कि समंदर में इस किस्म की तुग़यानी है। महकमे मौसमियात का बताना ये है कि जब तूफ़ान टकराएगा उस वक्त जो समंदर की लहरें हैं वो 20 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। यानी कि अभी जो इस वक्त समंदर की लहरें हैं वो 7 से 8 फीट तक बुलंद अभी भी हो रही हैं। तो जब तूफ़ान टकराएगा उस वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि क्या खौफ होगा, कैसी वो लहरें होंगी कि जो ऊपर से आ रही होंगी, और हवाओं के झक्कड़ होंगे। साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हवाओं का सिलसिला है, ये शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हवाओं की ताकत कम है। अभी जो हवाएं चल रही हैं वो 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी रिकॉर्ड हुई हैं। गो कि ये सिलसिला रुक रहा है, फिर चल रहा है, हवाओं की रफ्तार कम हो रही है, फिर तेज़ हो रही है। अच्छा, तूफ़ान की बात कर लेते हैं कि टकराएगा किस जगह से। तो हमने आपको जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि ये तूफ़ान है, इसका जो रुख है वो शुमाल मशरिक़ की जानिब है, और ये मुसलसल बढ़ रहा है, और इसकी ताकत में कुछ कमी आई है, लेकिन जो इसकी शिद्दत है वो बरकरार है। तो अभी कैटेगरी 2 में आ गया ये तूफ़ान, और मुमकिन यही है अब तक भी कि ये जो कच्छ का इलाका है भारतीय, जहाँ रियासत है भारत की गुजरात, उसके पास ये कहीं लैंडफॉल कर सकता है। और साथ ही इसकी जो लपेट में है वो सिंध की साहिली पट्टी भी आएगी, और जो मुमकिन इलाके हैं वो केटी बंदर है, ठट्टा है, सजावल है, बदीन है, उसके ये इलाके हैं जहाँ तूफ़ान की लपेट में वो आ सकते हैं। और इस तूफ़ान की वजह से वहाँ पर लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी गई है। हमने देखा है कि पाक फ़ौज वहाँ काम कर रही थी गुज़िश्ता रात, बल्कि अब भी कर रही है, लोगों को निकाल रही है, और खाली हो गया केटी बंदर। 1999 में भी तूफ़ान आया था, केटी बंदर का इलाका हो गया, सजावल, बदीन, ये वो इलाके थे जो मुतासर हुए थे, और 400 के लगभग अफराद वो मर चुके थे। इमलाक को नुकसान पहुँचा था, मवेशी मर गए थे, गाँव के गाँव तबाह हो गए थे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने इस बार रिक्स नहीं लिया, उन्होंने पहले इक़दाम कर लिए और वो इलाके खाली करा लिए हैं। केटी बंदर सुनसान पड़ा हुआ है, जहाँ कभी रश होता था, जहाँ कभी चहलकदमी होती थी, जहाँ के बाज़ारों में हमेशा रौनक होती थी, वहाँ अब सब सूख का आलम है। तो तूफ़ान के पेश खैमे की सूरत में ये सब हो रहा है, इक़दाम किए जा रहे हैं, वो इलाके खाली करा लिए गए हैं, और कराची में भी इसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 14 जून की शाम से बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, माहौल बन चुका है, बादलों का राज है आसमान पर, और हवाएं भी चल रही है। तो 14 जून की शाम से तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और ये बारिशें 3 दिन तक जारी रह सकती हैं जब तक तूफ़ान टकरा नहीं जाता और 100 मिलीमीटर
बारिश रिकॉर्ड हो सकती है, क्योंकि ये जो तूफ़ान जब तक थम नहीं जाता इसके असरात तब तक ज़ाहिर होते रहेंगे। कहीं क्लाउड ब्रस्ट भी हो सकते हैं, यानी कि बादल भी फट सकता है। तो ये सारे वो नुकसानात हैं जो इस तूफ़ान के सबब इसके असरात की सूरत में हमें नज़र आएंगे। शहर में हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी। जब तूफ़ान टकरा रहा होगा 80 से 90 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बहुत तेज़ हवाएं हैं, इसमें बड़े बड़े जो साइन बोर्ड हैं ये उड़ जाएंगे। तो इनको उतारने का भी काम हुकूमत का कहना है कि उन्होंने शुरू कर दिया है, और जो साहिली इलाके हैं वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है ताकि इस तरह का नुकसान ना हो सके। लहरों को एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये लहरें भाई कोई मामूली लहरें नहीं हैं। हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी लहरें कराची में कभी भी समंदर में हमने देखी हों। गो के ये लहरें अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, इतना इनकी सतह में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन ये लहरें भी कभी भी कराची में रहते हुए हमने इतनी बुलंद होते हुए नहीं देखी। ये देखें कैसा पानी जोश मार रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पानी में कोई गैर मामूली ताकत आ गई है। गो के अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की शान है ये समंदर, और इसमें तूफ़ान भी बनते रहते हैं, बारिशें भी इस समंदर की बदौलत होती हैं। तो अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि जो असरात नज़र आ रहे हैं ना तूफ़ान के, वो मामूली नहीं है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि पैनिक ना किया जाए, हाइप ना क्रिएट की जाए। भाई ये हाइप क्रिएट नहीं हो रही, वाकई में एक चीज़ नज़र आ रही है सामने। आप ये तो देखें कि कितना तूफ़ान इस वक्त, चाहे भले कई सौ किलोमीटर दूर हो, इस वक्त कराची में वो नहीं हिट कर रहा कराची से, लेकिन उसके असरात तो देखो। भारतीय रियासत गुजरात जो उनकी साहिली पट्टी है, वहाँ पे हुकूमत तो भाई कितने इक़दामात कर रही है, वहाँ से लोगों को निकाल रही है। स्कूल्स कॉलेज पता नहीं क्या कुछ वहाँ लोगों को नहीं ठहराया जा रहा। वहाँ तो उनको पता है कि उसकी किस किस्म की सूरत हाल होगी, क्योंकि इतना ताकतवर ये तूफ़ान है। जब वहाँ से टकराएगा तो क्या आलम होगा। उन्होंने तो इक़दामात शुरू कर दिए, हमने भी कर दिए, लेकिन नहीं टकराया यहाँ से तूफ़ान, लेकिन उसके असरात कम नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि हम उसके असरात को भी झेल लें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को किसी भी तरह साहिल पर आने से रोकें। मैं फिर बता रहा हूँ कि हॉक्स बे आपने CBU बंद कर दिया, ये नहीं है, मुकम्मल तौर पर आपने अभी बंद नहीं किया, फिर भी लोग पतली गली से कहीं ना कहीं से गलियों से घूम के समंदर के पास पहुँचे। जैसे कि ये मिसाल है आपके सामने, ये देखें, लोग बड़ी तादाद में यहाँ भी आए हुए हैं और ये बुलंद होती लहरों के पास हैं। अरे यार खुदा का खौफ करो भाई, पीछे हट जाओ। लोग हटने को तैयार ही नहीं हो रहे, और कहीं पुलिस नज़र नहीं आई हमें यहाँ पे। और पुलिस क्या, यहाँ तो बाकायदा सामने लहरें बुलंद हो रही है, वहाँ आइसक्रीम वाला आ गया अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लेके। वो भाई बड़ा यहाँ माहौल बना हुआ है फुल, भाई तफरी चल रही है, कोई तूफ़ान वूफ़ान है ही नहीं यहाँ तो आके ऐसा लग रहा है। पुलिस भी नहीं है तो भाई तूफ़ान क्या। पुलिस को चाहिए कि यार यहाँ लोगों को आए हटाए कि भाई हट जाओ, घर जाओ यार, छोड़ दो ये तूफ़ान, खुदा ना खास्ता आपकी जान जा सकती है। ज़मीन यहाँ पे कच्ची हो रही है, समंदर खा रहा है यार ज़मीन, आगे आ रहा है। और ये आबादी है भाई, क्लिफ्टन का इलाका है। मैं कोई बता रहा हूँ फिर के मैं कोई हॉक्स बे, मुबारक विलेज या गढ़ानी या CBU के पास नहीं हूँ, मैं क्लिफ्टन के पास हूँ। अभी ये उसके पास का समंदर है, हमने हमेशा ही ठंडा देखा और उसको पीछे देखा है, इसमें इतना जोश आ गया है। तो यार जो बहरा अरब है वहाँ क्या हाल होगा, वहाँ साइक्लोन किस तरह घूम रहा होगा, क्या हवा के झक्कड़ होंगे, किस लेवल की वो हवाएं होंगी, क्या खौफ आ रहा है सोच के ही ये यहाँ पे इस तरह का हाल देख के, असरात तूफ़ान के जो नमूदार हो रहे हैं। तो बारिश का मैंने आपको बताया कि ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर रीजन, उमरकोट हो गया, मीरपुर ख़ास हो गया, टंडो मोहम्मद खान हो गया, टंडो, ये जो इलाके हैं और भी शहरी इलाके हैं वहाँ भी बारिशें रिकॉर्ड हो सकती हैं। और जो केटी बंदर के जो मैं बात कर रहा हूँ साहिली पट्टी की, जिसपे केटी बंदर, बदीन, सजावल ये सारे इलाके आते हैं, वहाँ तो 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है, यानी कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अल्लाह ताला रहम करे। फिर वो कहना पड़ रहा है कि भाई शहरी अगर समझ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो माहौल इस वक्त बन चुका है, असरात तूफ़ान के नज़र आ रहे हैं, इतनी बुलंद होती लहरें ये बता रही हैं कि अच्छा तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए एहतियात करो। तो एहतियात कर ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर शौक़ है हमें एडवेंचर दिखाने का, एडवेंचर